तो पति पत्नी का रिश्ता खुश चले इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट चाहिए? एक तो आपने सिखाया था कि पत्नी मुंह पे उंगली रख लो। हाँ। तो यही वाला कॉन्सेप्ट है, कुछ और भी कॉन्सेप्ट है? हाँ, ये भी ठीक है। सबसे उत्तम तो चुप है, चुप मार लो, खत्म। बट दुनिया भर में बाकी लोग कहते हैं कि मर्द चुप होता है, आप इकलौते हैं जो कहते हैं कि पत्नी से कि अगर लड़ाई होती तो मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं, ऐसे उंगली रख लो। सही है। तो देखिए, चुप रहने से ना कई बार बहुत सारा बोलने से ना विवाद खड़ा होता है। पति पत्नी में भी ना बहुत नहीं बोलना चाहिए। कई बात ना मजाक में भी की जाए तो कुछ पत्नियां कुछ पति उसे दिल में ले लेते हैं, उस बात पर सोचने लग जाते हैं, जिसके कारण उनके रिश्तों में तनाव हो जाता है, गलतफहमी पैदा हो जाती है और तलाक तक की नौबत आ जाती है। इसलिए पति पत्नी के रिश्ते ना कैसे चलते हैं उसका एक फॉर्मूला आपके काम आएगा। हमारा ब्याह नहीं हुआ, बता दीजिए। पति पत्नी के रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए ना सहनशीलता चाहिए। पत्थर जो होता है ना, मूर्तिकार उसे छेनी और हथौड़ी से मार मार के एक सुंदर सी मूर्ति तैयार कर देता है। पत्थर भी चोट खाए बिना पूजता नहीं है। तो जो पत्थर चोट खा के टूट गया वो कंकड़ बन गया और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। तो बस सहनशीलता होनी चाहिए। ये दोनों होना चाहिए या खाली पत्नी में होना चाहिए? पत्नी में और पति में। पति कुछ कहे तो पत्नी बर्दाश्त कर ले। हाँ। पति कुछ कहे तो पत्नी और पत्नी कुछ कहे तो पति, दोनों एक दूसरे को सुनते हुए समझते हुए चले। देखिए, महाराज जी ने कहा कहीं कहीं झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप आज तो पति पत्नी दोनों सामने हैं। महाराज जी यहाँ कैमरे दिख रहे हैं, भाभी जी हमको दिख रही हैं, दर्शकों भले ना दिख रही हो। तो अगर अनिरुद्धाचार्य जी की लड़ाई होती है भाभी जी से, अब होती तो होगी वैवाहिक जीवन में, तो आप सॉरी बोलते हैं, भाभी सॉरी बोलती है? हम भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं। ज्यादा कौन बोलता है? हम दोनों ही बोल लेते हैं। लड़ाई होती ही नहीं है। आपकी टीम वाले कह रहे हैं भाभी जी से बुलवाते हैं आप। लड़ाई की गुंजाइश कम है, क्योंकि रिश्ते भरोसे से चलते हैं, सहनशीलता से चलते हैं, और जहाँ सहनशीलता है, भरोसा है, वहाँ झगड़े। शादी के बाद प्यार का इजहार करना सही होता है? बिल्कुल सही होता है। तो अनिरुद्धाचार्य जी ने भाभी जी को आखिरी बार आई लव यू कब बोला था? हम तो बोलते ही रहते हैं। कब बोला और था? कथा में हम सबको बोलते हैं कि आप भी हर दूसरे तीसरे दिन आई लव यू बोलते रहा करो। रिश्ते बेहतर बनाने हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन आई लव यू बोलते रहा करो। आपने आखिरी बार कब बोला था? आपने ये नहीं बताया मुझे। हो गए होंगे महीने भर। महीना? दूसरे कह रहे कि आप रोज बोला करो, अपनी वाली को आप कह रहे महीना भर पहले बोले थे। तो ऐसा है ना कि जहाँ झगड़े लड़ाई की ज्यादा संभावना वहाँ रोज बोलो। हाँ। दूसरे दिन में बोलो। और अपनी वाली जो लड़ाई झगड़े की संभावना नहीं है, तो जहाँ अच्छी है वहां मत बोलो। मतलब खराब हो तो वहाँ रोज बोलो, और अच्छी मिल जाए भी तो ना बोलो। तो बोलते रहा करो। ठीक है। आप फंस गए महाराज, इस बार आप भाभी जी कहेंगे रोज बोलना चाहिए। चलिए ठीक है, हम रिश्तों में ऐसे ही है ना कि जिसकी ज्यादा उतार चढ़ाव में है उसको तो हर दूसरे तीसरे दिन बोलना चाहिए। चलिए, हम आपको दूसरा चल रही है, आई लव यू बाद में बुलवाएंगे। आपने कहा था पत्नी को एक गाना सुनाया करो। हाँ। कौन सा गाना था? आप बताइए। क्या खूब लगती हो। हाँ। भाभी जी सामने बैठी हैं, आपकी आवाज इतनी मधुर है, हम चाहते हैं 4 लाइन आज भाभी जी को डेडिकेट कर दीजिए। हम तो गाते ही रहते हैं। हाँ, तो आज हमने तो सब आज सामने बैठी उनको देखिए, मुस्कुरा के बता दीजिए। हम तो कथा में सबको कहते हैं कि ये सब करो, तो हम तो आपसे करवाने कह रहे हैं। जो आप कह रहे हैं हम आपकी बात आपसे कह रहे हैं कि उसको करके दिखाइए ताकि हम लोग भी आगे अपनी बीवी गाएं। तो आपकी शादी होगी फिर आप भी गाएंगे? गाऊंगा। आप सामने बैठे रहेंगे, आप सुनाइए, जैसे सुनाएंगे वैसे गा दूंगा मैं। अभी प्रैक्टिस करूंगा घर जाके, फिर मैं आपको सुन के। तो बोलना चाहिए हम सबको। तो 4 लाइन महाराज जी। क्या खूब लगती हो। क्या खूब लगते हो। उधर हम तो लगते ही उधर भाभी जी को देख के। बड़े सुंदर दिखते हो, ये कन्हैया के लिए हम गाते हैं। हाँ। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है मेरे कान्हा का मुखड़ा, बड़ा सुंदर लगता है। भाभी जी के 1 महीना पहले आई लव यू बोले, हमने गाना गाने का, उसमें भी आपने प्यार को श्री कृष्ण जी पे डाल दिया। फिर पति तो आपकी एक ही है ना। आप कहते हैं 2 मत रखो, आप कहते हैं गर्लफ्रेंड मत बनाओ। आपकी इकलौती बीवी के लिए आपसे कह रहे हैं गाना को, आप नहीं गा रहे हो। तो गाना हम गाते हैं ना। अभी हम देखो, जो पति पत्नी का प्यार है ना, वो ऐसा हो कि कोई देखे ना। ठीक। क्योंकि भोजन भजन रिश्ते ये पर्दे के अंदर अच्छे लगते हैं। बेहतर बात। हम ज्यादा प्यार का इजहार करेंगे ना तो लोगों की नजर लग जाएगी। यही बात सही है।
इसलिए अपने रिश्तों को बहुत बिंदास चलाना है ना, तो उन्हें गुप्त रखना चाहिए। भोजन भजन और क्या क्या, नारी, हाँ, ये सब पर्दे के अधिकारी। गीत गाया ना, 52 गज का दामन। सुना दीजिए आपकी लाइनें जो हैं, एक दो लाइन उसी की। 52 गज की। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथा में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भर मैं जाऊं, घूंघट का सा काढूं।